जय हिंद दोस्तों। देखिए, परिवार तिनके की तरह कब और कैसे बिखरता है। किसी का भी परिवार तिनके की तरह कब और कैसे बिखरता है। देखिए, ये कोई आज नया बात नहीं है। आज के डेट में अगर किसी का परिवार टूट रहा है या बिखर रहा है या अलग हो रहा है, भाई भाई अलग हो जा रहे हैं, तो ये कोई नया बात नहीं है। ये बहुत पुराना चलन है जो चलता आ रहा है, युगों युगों से चलता आ रहा है। कई लाखों वर्ष से ये सारा चीज चलता आ रहा है कि कभी भाई भाई एक साथ आजीवन नहीं रहे हैं। जब तक जीवित हैं, जब तक इस धरती पे रहना है, मृत्यु लोक में जब तक रहना है, तब तक सब भाई एक साथ मिल करके रहे। तो ऐसा गिना चुना फैमिली में होता है। हजारों लाखों फैमिली में से एक दो लोग होते हैं जो इस तरीके से जीवन जीते हैं, नहीं तो भाई भाई सब अलग हो जाते हैं। देखिए, इसमें लोग दोष बहुत लोगों का देते हैं, लेकिन दोष होता किसी का नहीं है। सबसे पहला दोष तो देते हैं कि नारी का दोष कब दिया जाता है, जब शादी होकर के दो भाई या तीन भाई है या चार भाई हैं, तो चारों भाई का शादी हो गया और शादी होने के बाद जब चार बहू घर में आ गई और चारों बहू देखती हैं कि सबका हस्बैंड का कमाई कैसा है, तो अगर चारों का हस्बैंड का कमाई सेम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी का 50,000 है, किसी का 80,000 है, किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 20,000 है। इस तरीके से सबका कमाई अलग अलग लेवल में होता है, अलग अलग तरीके का होता है। क्योंकि अब छोटा भाई है, वो जॉब पाया है या क्या पाया है, बड़ा भाई है उसको परिवार का जिम्मेदारी आ गया, तो इस तरीके से सबका कमाई अलग अलग होता है। तो जिसके वजह से घर में औरत लोग लड़ाई करते हैं, यार मेरा पति 1 लाख कमाता है, तुम्हारा 20,000 ही कमाता है, मेरा 40,000 कमाता है, तुम्हारा 10,000 ही कमाता है। तो झगड़ा का सबसे बड़ा कारण एक ये होता है, कमाई, इनकम का सोर्स। तो मिल करके लोग इसलिए नहीं रहना चाहते हैं, यार मेरा पति ज़्यादा कमाएगा, तुम्हारा कम कमाएगा, मेरा पति ज़्यादा राशन लाता है, तुम्हारा पति कम लाता है, तो मेरा पति घर के प्रति ज़्यादा खर्चा करता है, तुम्हारा हस्बैंड घर के प्रति बहुत कम खर्च करता है। बस यही सब के वजह से एक झगड़ा का कारण है। और दूसरा जो झगड़ा का कारण है वो भाई भाई का क्या होता है कि मान लीजिए 4 भाई हैं, तो जब बड़े हो जाते हैं, जब कमाने लगते हैं, तो अपने आस पड़ोस में 4 लोगों के से दोस्ती हो जाता है। 4 अच्छे बूढ़े बुजुर्ग लोगों से दोस्ती हो जाता है। उनके सामने जब बैठते हैं, शाम को पूरे दिन काम करके आए, थक के आए, जब उनके सामने बैठते हैं तो वो कानाफूसी कर देते। कानाफूसी मतलब कि अरे यार तुम इतना कम कमाता है, तुम इतना ज़्यादा कमाता है, तुम्हारा भाई देखो इतना कम कमाता है, देखो ये कर लिया है, तुम्हारा भाई बैंक में पैसा रख रहा, तुम्हारा भाई सोना खरीद लिया, तुम्हारा भाई गहना खरीद लिया, तुम्हारा भाई काजू खरीद के लाया, तुम्हारा भाई किशमिश खरीद के लाया, छोहाड़ा लाया। बस यही सारा चीज़ जब दिमाग में भर देता है तो इंसान को लगता है अरे यार मेरा कमाई से घर चल रहा, मेरा भाई का कमाई से सही में वो सोना खरीद के रख रहा, अपने लिए प्रॉपर्टी बना रहा, अपने बैंक अकाउंट में पैसा रख रहा। भले ही कुछ ना करता हो, अपने लिए भले ही कुछ ना सोचता हो, भले ही कुछ ना करता हो, लेकिन जो थर्ड पार्टी, जो पड़ोस के लोग उनके कान में जो भर दिए हैं, यही झगड़ा का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा समस्या होता है अनुभव। देखिए, जो बोला जाता है जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उस घर में झमेला नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है, वो घर नहीं टूटता है। तो ये सच है कि जिस घर में माँ बाप होंगे या दादा दादी होंगे वो घर नहीं टूटेगा, नहीं बिखरेगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि माँ बाप भी उस उम्र को देखे हैं, उस उम्र को झेल करके इस उम्र में आए हैं, उस उम्र को पार करके इस उम्र में आए हैं। तो उनको सारा चीज का अनुभव है, जीवन का अनुभव है। वो नीचे से लेकर के ऊपर तक हर चीज को देखते समझते हुए आए हैं। उनके पास इतना अनुभव है कि वो अपने परिवार को अच्छे से संभाल करके चला सकते हैं। तो एक ये भी रीजन है, अगर आपके घर में माता पिता है, परिवार है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो आपका घर नहीं टूटेगा। और भी इस तरीके से बहुत सारा रीजन है। तो कोई एक लोग इसमें ब्लेम नहीं होता, बहुत लोग होते हैं। तो अगर माँ बाप नहीं है, बूढ़ा बुजुर्ग नहीं है, तो आस पड़ोस थोड़ा सा भड़काया, आकर के भाई में लड़ाई हो गया, मैंने सर फोड़ा फोड़ी हो गया, ईटा पत्थर गोली बारूद सब चलने लगा, थाना पुलिस, भाई भाई में ही थाना पुलिस हो गया। एक भाई दूसरा भाई को ही देखना नहीं पसंद करते हैं, एक भाई दूसरे भाई का चाहते हैं गला काट दें, मार दें, काट दें। ऐसा भी लोग करते हैं सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, या अगल बगल में है उसके लिए। मैंने बहुत सारा रीजन होता है लड़ाई का, बिना मतलब का, जिसका कोई मतलब नहीं हो, सॉल्यूशन ना हो, फिर भी झगड़ा होता है। तो ये सब तरीका है, ये सब कारण है। तो ऐसा
मैंने पहले से ही चलता आ रहा। कलयुग तो आज तो कलयुग आया है, लेकिन युगों युगों से, लाखों वर्ष से, कई लाख वर्ष से ऐसा चलता आ रहा। कोई भाई किसी भाई के साथ नहीं रहता है। आज ना कल परिवार को टूटना है, बिखरना है, अलग होना ही है। कुछ लोग प्यार से होते हैं, कुछ लोग हंसते हंसते होते हैं, कुछ लोग मार पीट कर होते हैं, कुछ लोग झूठ झमेला करके होते हैं, लेकिन अलग सबको होना है। लेकिन अलग होने के बाद ही जब 5 भाई है और 4 भाई है, 4 भाई के घर अगल बगल में बना, आस पड़ोस में बना, और चारों भाई उसके बाद भी लड़ते रहते हैं बिना मतलब का। तुम्हारा घर में मान लीजिए हमारा बच्चा बॉल खेल रहा है और वो बॉल अगर मेरे भाई का आंगन में चला गया, तो अब मेरे बच्चे को आकर के गाली गलौज करेंगे, मारेंगे, यार रोज तुम बदमाशी करता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, चोट लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी बातें बोलते हैं। मैंने झगड़ा का एक बहाना, झगड़ा करने का, झमेला करने का एक बहाना को लेकर के आ जाते हैं, और उसमें छोटा से शुरू होता है झगड़ा, वो बहुत बड़े लेवल में चल जाता है। पहले बच्चा से होता है, बच्चा के बाद उसके माँ आ जाते हैं, माँ के साथ बहुत देर तक झूठ झमेला चलता है, यहाँ तक कि चूल नोचा नोची भी चलता है, बाल उल कबाड़ देते हैं पकड़ करके। उसके बाद अब आ जाता है बूढ़े बुजुर्ग पर, पिता के साथ भाई भाई का झमेला हो जाता है। तो इस तरीके से कोई झमेला, कोई झगड़ा बढ़ता है जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो ऐसा आप लोग मत करिए, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। देखिए, एक जगह है, मिल बांट के रहेंगे, सुख दुख का साथी बनेंगे, अलग रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना कमाई से अपने परिवार को चलाइए, वो अपना चलाएंगे, ये अपना चलाएंगे, वो अपना चलाएंगे, सब लोग अपने अपने कमाई से अपने अपने परिवार को चलाइए, और सब लोग अलग रह करके खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक साथ मिल बांट के जब तक चला सकते हैं, जब तक रह सकते हैं, कोशिश करिए रहने का ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक। और अगर अलग भी रह रहे हैं तो अगल बगल में ही है, तो एक दूसरे का दुख सुख का साथी बनिए। एक दूसरे का भाई भाई है, एक ही खून है, एक ही कोख से जन्म हुआ है, एक ही माँ का दूध पिए, तो सब लोग मिल करके रहिए, सब लोग एक दूसरे का सुख दुख का साथी बनिए, सब लोग एक दूसरे का दुश्मन मत बनिए। उनका जरूरत पड़ने से आप मदद करिए, आपका जरूरत पड़ने से वो मदद करेंगे, आखिर भाई ही तो हैं, दूसरे तो हैं नहीं। फिर इसमें झगड़ा का कारण क्या है, क्यों आप लड़ते झगड़ते हैं? अलग होने के बाद भी लड़ाई झगड़ा होता है भाई भाई में, इसका सबसे बड़ा कारण होता है पड़ोस के लोग, रिश्ते नाते के लोग। रिश्ते नाते लोग जो कान भरते हैं ना, उसके वजह से परिवार और ज़्यादा टूटता है, और ज़्यादा बिखरता है, परिवार में और ज़्यादा ये दुश्मनी पैदा होता है। ये आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनके कान भरने से होता है। अब पड़ोस के लोग कान भर दिया, वो आकर के घर में सोचे समझे नहीं, आकर के अपना रिएक्शन चालू हो गया, या 2 पैक दारू पी करके आए, अपना लग गए झूठ झमेला करने, गाली गलौज करने लगे, या जो भी मन में आया अपना अपने तरीके से आजमाना चालू करती हैं। तो ऐसा मत करिए, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार ये सोच लीजिए कि वो कोई पराया नहीं है। आप लोग उसी गोद में 4 भाई अगर है तो चारों भाई एक ही गोद में खेले हैं, एक ही गोद में बड़े हुए हैं, एक ही कोख से जन्म हुआ, एक ही माँ का दूध पिए हैं, फिर क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं? नहीं करना चाहिए ऐसा। अलग रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना प्रॉपर्टी बनाइए, वो अपना बनाएंगे, आप अपने बच्चे को बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाइए, वो अपने बच्चे को क्षमता के अनुसार ही पढ़ाएं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। सब अपना अपना अनुसार, अपना जीवन और अपना कर्म के अनुसार ही फल पाता है। लेकिन ये जो आपसी मतभेद है, आपस में ही जो लड़ते हैं, आस पड़ोस के लोगों के बात सुन करके, रिश्ते नाते के बात सुन करके, ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर कोई कुछ बोलता है तो एक बार आकर के उनसे समझने का तो कोशिश करिए। मान लीजिए एक भाई के बारे में कोई बुराई किया, तो आकर के उससे पूछे, भाई क्या तुमने हमारे बारे में ऐसा बोला है, तुमने क्या ऐसा किया है? वो खुद ही सच बताएगा। कोई झूठ कब तक छुपा कर रखेगा? आज न कल, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तब तक पूछेंगे जब तक वो सच नहीं बोलेगा। और सच बोल रहा है या झूठ बोल रही है, समझदार लोगों के लिए समझना बहुत आसान होता है। अब हम लोग रामायण भी देखे हैं, महाभारत भी देखे हैं। अगर इंसान जीवन में रामायण और महाभारत एक बार देख लिया है, पढ़ लिया है, तो कभी समस्या उसके जीवन में आएगा ही नहीं। जीवन में आने वाला हर समस्या का समाधान लाखों वर्ष पहले या हजारों वर्ष पहले जो रामायण और महाभारत हुआ है, उसमें सब सॉल्यूशन है। आप उसको देख लेंगे तो किस किस कारण उस समय झमेला हुआ है, क्यों युद्ध हुआ है, क्यों मारा काटी हुआ, क्यों किसी का परिवार तिनके की तरह बिखर गया है, क्यों किसी का परिवार खत्म हो गया है, क्यों किसी का घर खानदान खत्म हो गया है, इसका क्या रीजन है, सारा चीज गीता और महाभारत के अंदर है। गीता और महाभारत को एक बार देखिए, पढ़िए और
अपना परिवार को अच्छे से चलाइए। वही जो गीता महाभारत में लाखों हजारों वर्ष पहले जो हुआ था, आज भी हम लोग वही कर रहे हैं। आज के लोग भी शिक्षित होने के बाद भी, इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई, इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़ने के बाद, इतना अच्छा एजुकेशन होने के बाद भी लोग आज भी मारकाट करते हैं, भाई भाई को देखना पसंद नहीं करते हैं, डिस्प्यूट हो जाता है। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, नहीं करना चाहिए। एक बार उस माँ को याद करिए जो आपके माँ इस धरती पे लाए हैं। उनका क्या मन नहीं दुखेगा, उनका दिल नहीं छोटा होगा, उनको तकलीफ नहीं होगा कि आप लोग भाई भाई में लड़ रहे हैं। वो चारों को जन्म दी है, चारों को गोद में खिलाई, चारों को बड़ा की है अपने कमाई से, अपने जीवन में मेहनत करके। पूरा जीवन आप 4 भाई या 3 भाई या 2 भाई जितने भी, उनको बड़ा करने में दी है। उनका जीवन में और क्या है बताइए ना। एक माँ और बाप के जीवन में क्या होता है? एक बच्चे को बड़ा करने से अलावा और कुछ नहीं होता। बच्चा बड़ा हो जाए, सेटल हो जाए, और सेटल होने के बाद सब मारकाट करे। क्या ऐसा किसी माँ बाप का कामना होता है? क्या सोचना होता है? कोई माँ बाप ऐसा नहीं सोचता कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के, सेटल होकर के खुद एक दूसरे को देखना पसंद ना करे। माँ बाप जो प्रॉपर्टी बनाते हैं बच्चे के लिए बनाते हैं, तो सुखी सुखी खुशी खुशी बांट लीजिए। जिसका जो हक हिस्सा है वो उसको मिलेगा। हंसते हुए उसको बांट करके अपना सब लोग ले लीजिए। अरे वो माँ बाप का संपत्ति है, वो आपका ही संपत्ति है। वो आपके लिए ही पूरे जीवन मेहनत करके बनाए हैं। उसके लिए लड़ने मरने कटने की क्या आवश्यकता है? प्यार से सब लोग मिल करके रहिए ना, प्यार से उसको ले लीजिए। इसी तरह इंसान को जीवन में प्यार से देखिए। एक झाड़ू जो होता है, जब तक उसमें 100, 200, 300 तिनका एक साथ बांधा जाता है तो वो झाड़ू कहलाता है, और वो किसी काम में आता है। उससे झाड़ू लगाएंगे तो साफ होगा, घर साफ होगा, द्वार साफ होगा, आंगन साफ होगा। जहां पर भी झाड़ू का यूज करेंगे वो साफ होगा। लेकिन उस झाड़ू में से अगर एक तिनका निकाल लीजिए, उससे साफ करेंगे तो क्या हो सकता है? नहीं होगा। घर का सफाई करने के लिए या कचड़े का सफाई करने के लिए झाड़ू की आवश्यकता होती है, झाड़ू की तिनका नहीं। झाड़ू का तिनका से कभी भी घर कोई कचरा साफ नहीं हो सकता है। तो तिनका मत बनिए, झाड़ू बनिए, ताकि सफाई करने में काम आए। किसी काम के लायक बनिए। इंसान को काम के लायक बनना चाहिए। इस तरीके से तिनका का तरह बिखरना नहीं चाहिए। झाड़ू से अगर तिनका सारा निकल जाए तो वो झाड़ू नहीं कहलाएगा और किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर वो खुद एक कचरा हो जाएगा। किसी जगह पे अगर एक पूरा झाड़ू को खोल करके किसी जगह गिरा दीजिए तो उसको कोई झाड़ू नहीं बोलेगा, बोलेगा कचरा है, ये गंदगी कर दिया, गंदा कर दिया। लेकिन वही जब एक साथ जुटा हुआ है तो झाड़ू। तो परिवार के साथ भी ऐसा ही होता है। तो अपने परिवार को तिनके की तरह बिखरने मत दीजिए, उसको समेट के रखिए, प्यार से चलाइए, अच्छे से चलाइए। और माँ बाप का खुशी को याद करिए एक बार कि आप अगर अच्छे से चलेंगे, अच्छे से रहेंगे तो माँ बाप को खुशी होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।